गीता का उपदेश दिया था किस महीने बताए कोई ठीक है कोई हमारे मार्ग शीर्ष के दिन गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने रणांगन में लिया किया था। चलिए अच्छा अब जरा बता दें पार्वती कै बहनें थी? तत्वाधान में होली मिलन समारोह एक वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न जिलों से तमाम यहाँ पर सम्मानित अतिथि यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। कार्यक्रम के शरद चंद्र पांडे जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है। आइए आपसे पता करते हैं कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या एक समाज को सामाजिक संदेश देना चाहते हैं। यह प्रतिवर्ष इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिससे समाज को लाभ मिलता है कि नहीं। आइए हमारे बीच में अतिथि उपस्थित है। मैं शरद चंद्र पांडे, अध्यक्ष दिव्य सागर डीपी ब्राह्मण समिति उत्तर प्रदेश। ये होली मिलन समारोह जो प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, इसे हम 14 वर्षों से यह हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए चले आ रहे हैं। हमारा एक संदेश, हमारे संगठन का संदेश यह रहता है कि समाज में समय समय पर विघटनकारी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो समाज एक रहे, एकजुट रहे। कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे होली में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अमीर गरीब नहीं होता, उसी तरीके से सब लोग एक साथ होकर एक भावना के साथ सबके लिए कल्याण का चिंतन करें, कल्याण की बात सोचें। ब्राह्मण समाज हमेशा से समाज का पथ प्रदर्शक रहा है। आज भी हम समाज के पथ प्रदर्शन को कटिबद्ध है। हम किसी भी कोई भी समाज का कोई भी वर्ग हमसे अछूता न रह जाए और न हम उसके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं निकालते। हम ये चाहते हैं कि हम समाज का नेतृत्व करते हुए एक सुखद, सुंदर, सुनहला, सुगंधित भारतवर्ष का निर्माण करें और देश में विदेश में यह गाथा अक्षुण्ण रहे और हमारा नेतृत्व सराहना का विषय बने। हमारे बच्चे जो कलाकार हैं, जिनकी कला उनके हृदय में दबी रहती है, उनको भी एक मंच मिलता है। हमारी बहुओं बेटियों को एक मंच मिलता है, यहाँ आकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। जो उनकी दबी हुई भावनाएं हैं यहाँ पर हिलोरे लेती हैं। यही हमारे संगठन का और आज के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। हमारे बीच में गोविंद पांडे जी, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर जी उपस्थित हैं। सर, आपने विगत कई वर्षों से बच्चों को शिक्षा दिया होगा। जो आज एक कार्यक्रम किया जा रहा है, किस प्रकार से युवा वर्गों को एक संदेश पहुंचाने का काम करेगा? ये जैसा भी माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, विगत 14 वर्षों से दिव्य सागर ब्राह्मण समिति सामाजिक सरोकारों से जुड़ते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती रही है। इसमें जो हमारे छात्र छात्राएं हैं समाज के, जो सर्वोच्च स्थान विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त करते हैं, या आईआईटी या एनआईटी या एम्स या मेडिकल की परीक्षाओं में जाते हैं और उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, उनको पुरस्कृत करती है। हमारे जो वृद्धजन है, जिनका सम्मान आजकल करना बहुत आवश्यक है, हमेशा उनको सम्मानित किया जाता है। और साथ ही समाज के ऐसे सभी लोगों को मदद पहुंचाई जाती है जिनको किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद की आवश्यकता है, या जिनके चिकित्सा के लिए या किसी अन्य प्रकार के विपदा की स्थिति में जिन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, समाज उनके साथ खड़ा होता है, उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहता है। और यह संदेश हम लोग सबको देते रहे हैं, समाज के हर एक वर्ग को, कि हम एक ब्राह्मण का जो दायित्व होता है समाज में,
समाज का पथ प्रदर्शन करना, समाज का नेतृत्व करना, हम उस जिम्मेदारी को भरपूर निभाते हुए देश और समाज के उत्थान में अपना योगदान स्वतंत्र करते हैं। हमारे बीच में कार्यक्रम के महामंत्री अनंत मिश्रा जी उपस्थित हैं, जिनकी देख रेख में दिशा निर्देशन में सारा कार्यक्रम संचालित किया गया। आइए आपसे पता करते हैं, सर क्या कहना चाहते हैं। दिव्य शाकादीपी ब्राह्मण समिति गोरखपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से विगत 13 वर्षों से होली मिलन होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। उद्देश्य यही रहता है कि हम समाज को एकजुट करने का इस मंच के माध्यम से प्रयास करते हैं और इस मंच से ही जो हमारे जरूरतमंद साथी हैं, हमारे समाज का अछूता वर्ग है, हम चाहते हैं कि हम सब एकजुट होकर सद्भावना के साथ उनको सहयोग प्रदान करें। आज के कार्यक्रम में भी मैं सहयोग प्रदान करने वाले अभी सभी स्वजनों का, साथियों का, समाज बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अपने साथी मीडिया कर्मी बंधुओं का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से हमारे इस प्रयासों का व्यापक प्रचार प्रसार होता है, समाज में एक जागरूकता व्याप्त होती है और सभी से मेरा आग्रह निवेदन है कि इसी प्रकार से एकजुट होकर जिस प्रकार हम लोग त्योहारों में इकट्ठा होते हैं, अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं, उसी प्रकार से हम समाज में एक होकर और सभी को एकजुट होने का एक मार्ग प्रदान करें, उनको ये अवसर दें कि आप सभी एक मंच में जुड़कर और सभी अपने साथियों को मार्ग प्रशस्त करें, उनको सहयोग में अपना तन मन धन अर्पित करें, सहयोग करें। धन्यवाद।